बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसागुणं हेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। त्रिविंदर साई महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोग नंदी सूत्र पढ़ रहे हैं, नंदी सूत्र का अर्थ देख रहे हैं। उसमें आज हमारा दृष्टिवाद जो चल रहा है, 12वां अंग श्रुत ज्ञान का, जो 12 श्रुत ज्ञान में जो 12 अंग बताए हैं, उन अंगों में 12वां जो अंग है दृष्टिवाद नाम का, तो उस अंग को हम देख रहे हैं। उस अंग में हमने पहले क्या क्या देखा है? परिकर्म देखे हैं, 7 परिकर्म होते हैं ना, परिकर्म देखे। फिर परिकर्म होने के बाद सूत्र देखे, सूत्र रूप में दृष्टिवाद को देखा। फिर सूत्र होने के बाद आप पूर्व देख रहे हैं। उसमें पूर्व के कितने भेद होते हैं? तो पूर्व के 14 पूर्व के नाम हमने देखे थे। 14 पूर्व का थोड़ा थोड़ा अर्थ भी हमने देखा था कि कौन से पूर्व में किस चीज का वर्णन है, कैसे कैसे उसमें वर्णन किया है, कितनी विशालता से वर्णन किया हुआ है, ये हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। 14 पूर्व का नाम वगैरह सारा देखा था। अब उस 14 पूर्व में कितनी कितनी वस्तु और चुलिकाएं हैं। वस्तु यानी क्या और चुलिका यानी क्या? वस्तु किसे कहते हैं कि जिसमें वर्ग अध्ययन आदि बातें होती है, जो हमने पहले देखे थे ना, तो उसमें वर्ग होते हैं, अध्ययन होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। ये सारी बातों को मिलकर वस्तु बोलते हैं, उसको वस्तु बोलते हैं। वस्तु वस्तु यानी सभी का समूह, वर्ग अध्ययन उद्देश्य आदि का समूह, उसको वस्तु बोलते हैं। और चुलिका यानी क्या? जिसमें जो वस्तु, जिस विषय का वर्णन शास्त्र में किया गया है, उसमें कुछ बातें अगर रह गई है, कुछ बातें थोड़ी सी बच गई है कहने की, तो शास्त्र तो पूरा हो गया पर कुछ बातें बच गई है, तो उन बातों को कहने के लिए वापस छोटी सी एक चिलिका तैयार करते हैं। उन बातों को, जो विषय कहे गए हैं उनका थोड़ा सा उल्लेख करके जो विषय बाकी रह गए हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं चिलिका। तो ऐसी चिलिकाएं भी कितनी होती है और वस्तु भी कितने होते हैं, अध्ययन भी कितने होते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहले गाथा ले लेते हैं। 14 नाम तो हमने देख लिए थे ना उस दिन। ते किमतम कुआ गए 14 से भी है। पंडते तंजहा उपाय पूवम अज्ञानियम वीरियम अथिनथि पवायम नानक पवायम सत्य पवायम आय पवायम तम पवायम पचखान पवायम विज्ञान पवायम अबंझम पाणाऊ क्रियालिशालम और लोकबिंदु सारम। ये 14 नाम हमने उस दिन देख लिए थे। आज हम उसका आगे देख रहे हैं कि एक एक में कौन कौन सी कितनी कितनी वस्तुएं हैं, कितनी कितनी चिलिकाएं हैं। तो उसमें सबसे पहले कहा है उपाय पूर्वसनम 10 वत्थु चत्तारी तुल्या वत्थु पन्नता अज्ञानीय पूर्वसनम 14 वत्थु दुवालस तुल्या वत्थु पन्नता विधीय पूर्वसनम 8 वत्थु 8 तुल्या वत्थु पन्नता अथिनथि पवाय पूर्वसनम 18 वत्थु 10 तुल्या वत्थु पन्नता। पहले के जो 4 है इसमें चिलिका वस्तु भी है, वस्तु भी है, चिलिया वस्तु भी है। मतलब डिटेल में वर्णन भी किया गया है, अध्ययन उद्देश्य सभी इतने भी है, और उसमें चिलिकाएं भी बताई गई है कि जो जो विषय बाकी होंगे उस विषय को बताने के लिए छोटी छोटी चिलिकाएं भी बताई गई है। तो सिर्फ पहले के जो 4 है उसी में चिलिकाएं है, आगे के इसमें चिलिकाएं नहीं है, आगे 10 में चिलिकाएं नहीं है, उसमें सिर्फ वस्तु ही है। तो 5वां कहा है नानक पवाय पूवसनम 12 वत्थु पन्नता सत्य पवाय पूवसनम दोन्नी वत्थु पन्नता आय पवाय पूवसनम 16 वत्थु पन्नता कम्म पवाय पूवसनम 30 वत्थु पन्नता।
पचक्षाण पुवसणम विषम वत्थु पन्नता विज्ञानुपवाय पुवसणम पन्नरस वत्थु पन्नता अभंज पुवसणम बारस वत्थु पन्नता पाणव पुवसणम तेरस वत्थु पन्नता क्रिया विशाल पुवस तीसम वत्थु पन्नता लोक बिंदु सार पुवसणम पण विषम वत्थु पन्नता 10, 14, 18 12 दुबे वत्थुणी 16 तीसा वीसा पन्नरस अणुपवायमी 12 में 13 वत्थुणी तीसा पुण 13 में पन्न वीसाओ 44 दुआलस 8 10 चुल्ल वत्थुणी आई लाणम चौन्नम शेषाणम चूलिया नथी तेतम पूव गए। अब ये जो 14 पूर्व बताए गए थे, उन 14 पूर्व में कितनी चूलिका वस्तुएं है और कितनी वस्तुएं हैं, मतलब कितने अध्ययन है, कितने उद्देशक है, कितना परिमाण उसका बड़ा है, वो वर्णन किया है। उसमें उन्होंने पहले कहा है कि उपाय पूर्वचनम दशवस्तु 44 क्रिया वस्तु पणता उत्पाद प्रवाद पूर्व उत्पाद पूर्व यानी क्या, जिसमें उत्पत्ति के स्थान बताए गए हैं। जितने द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय है, सभी के उत्पत्ति के स्थान जिसमें बताए गए हैं उसको उपाय पूर्वम बोलते हैं। और वो उपाय पूर्व जो है उसमें 10 वस्तु है, 10 वस्तु है, मतलब 10 अध्ययन या उद्देश्य काल वर्ग ये जो है वो 10 है। और 44 चुलिया वस्तु पणता चुलिका कितनी है? 4 है, चुलिकाएं 4 है। पहले उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु और 4 चुलिकाएं है, 4 चुलिका वस्तु है। फिर दूसरा है अज्ञानीय पूर्वसनम। अज्ञानीय पूर्वसनम में 14 वस्तुएं है, 14 वस्तु यानी 14 वस्तु बताई गई है। और दुआल से चुलिया वस्तु, दुआल से यानी 12, दुआल से यानी 12, तो 12 चुलिका वस्तु है। तो पहले पहले इसमें 10 और 4 है, 10 वस्तु और 4 चुलिका वस्तु है। दूसरे में 18 वस्तु है और 12 चुलिका वस्तु है। फिर तीसरे जो वीर्य पूर्व है, वीर्यम पूर्वसनम, वीर्य पूर्व है, उसमें 8 ही वस्तु है और 8 ही चुलिका वस्तु है। 8 वस्तु 8 चुलिका वस्तु पन्नता यानी 8 वस्तु का वर्णन है और 8 ही चुलिकाओं का भी वर्णन है। फिर चौथा है जो अस्थि नथि पवाय पूर्वसनम। अस्थि नथि पवाय यानी अस्थि और नास्ति, किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, किसका अस्तित्व होता है, किसका अस्तित्व नहीं होता है, ये सारा वर्णन अस्थि नथि प्रवाद पूर्व में बताया गया है। तो उसकी 18 वस्तु है और 10 चुलिका वस्तु है, मतलब 18 जो वस्तु है वो हाँ 18 वस्तु है और 10 चुलिका वस्तु है। इसमें इसमें अस्थि नथि प्रवाद पूर्व में, मतलब पहले में 10 वस्तु 4 चुलिका वस्तु, दूसरे में 14 वस्तु 12 चुलिका वस्तु, तीसरे में 8 वस्तु 8 चुलिका वस्तु, चौथे में वस्तु और 10 चुलिका वस्तु, 10 चुलिका वस्तु है। तो इन चारों में ही सिर्फ चुलिकाएं है, आगे चुलिकाएं नहीं है। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व जो है, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु बताई गई है, 12 प्रकार के और 12 वर्ग, 12 अध्ययन वगैरह सब 12 है, इसमें 12 वस्तुएं बताई गई है। सत्य प्रवाद पूर्व में, सत्य प्रवाद जो पूर्व है जिसमें भाषाओं का वर्णन आता है, सत्य भाषा भाषा वगैरह का, तो उसमें 2 वस्तु है, सिर्फ 2 वस्तु बताई गई है। पर दो वस्तु भी है, पर 2 वस्तु बहुत विशाल रूप से है, छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। आज तक ये जो पूर्व के अध्ययन है, जो 14 पूर्व बताए गए हैं ना, तो उन 14 पूर्वों में से एक पूर्व को भी पूरा लिखा गया नहीं है कहीं पर भी। एक पूर्व को लिखने का काम भी कहीं कभी नहीं हुआ है। इतना ज्यादा अध्ययन इसमें भरा पड़ा है, इतना ज्यादा ज्ञान इसमें भरा है, इतना एक पूर्व का ज्ञान यानी बहुत विशाल ज्ञान, बहुत गहनता से भरा हुआ ज्ञान है। तो उसके एक पूर्व का भी ज्ञान पूरा लिखित नहीं मिल सकता, लिखा नहीं गया है, लिखा नहीं जा सकता, इतना ज्यादा ज्ञान उसमें होता है। तो ऐसे 14 पूर्व का ज्ञान सिर्फ 3 अक्षरों को सुनकर गणधर प्राप्त करते हैं, अंदर से प्रकट करते हैं, मतलब कितनी विशेषता है उस ज्ञान की। तो ऐसा ये जो ज्ञान है, तो उसमें सत्य प्रवाद पूर्व में 2 वस्तु बताई गई है। फिर है आत्म प्रवाद पूर्व, आय पवाय पूर्वसनम, आय पवाय पूर्वसनम यानी आत्म प्रवाद पूर्व।
इसमें 8 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया गया है, जो हमने परसों देखा था। तो आत्म प्रवाद पूर्व में 16 वस्तु पंडित था, 16 वस्तु बताई गई है, 16 वस्तु उसका परिमाण है। कर्म प्रवाद पूर्व जो है, जिसमें 8 कर्मों का डिटेल में वर्णन किया गया है। 8 कर्मों के बारे में बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। तो वो जो कर्म प्रवाद पूर्व है, उसमें 30 वस्तु बताई गई है। 30 वस्तु पंडिता यानी 30 वस्तु 30 वस्तु बताई गई है। फिर प्रत्याख्यान पूर्वसनम, प्रत्याख्यान कैसे-कैसे प्रत्याख्यान होते हैं, कौन-कौन से प्रत्याख्यान लिए जाते हैं, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, प्रत्याख्यान कैसे लेने होते हैं, क्यों लेने होते हैं, वो सारा जो वर्णन है वो इस प्रभात पूर्व में है। उसमें कहा गया है कितने विषम वस्तु पंडिता, 20 वस्तुओं का ज्ञान उसमें बताया गया है। 20 वस्तु का परिमाण उसका है। फिर विद्यानुपवाय पूर्वसनम, विद्यानुपवाय पूर्व यानी विद्याओं के प्रकार बताए गए हैं। कितनी-कितनी प्रकार की विद्याएँ ग्रहण की जा सकती है, कितने प्रकार की विद्याएँ है, कितनी प्रकार की विद्याएँ होती है, उन विद्याओं का वर्णन इसमें किया गया है। उसमें उसके 15 हाँ, सह वस्तु है। विद्या पूर्व में 15 प्रकार की मतलब पर वस्तु का परिमाण उसका है, 15 वर्ग अध्ययन वगैरह उसमें है। फिर अबंध पूर्वसनम 12 वस्तु पनता, अबंध पूर्वसनम, अबंध यानी जो अबंध है, जो फलित पुष्पित होता है, जिसमें फल लगते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फलित पुष्पित होते हैं, और उन चीजों का सारा वर्णन जो है वो इसमें दिया गया है। उसमें कहा है कि 12 वस्तु पनता, उसके 12 प्रकार की वस्तुएं बताई है। अब ये जो अबंधम है, इसमें फलित पुष्पित होना है ना, तो व्यक्ति भी फलित पुष्पित होते हैं, वस्तुएं भी फलित पुष्पित होती है, और साधनाएं भी फलित पुष्पित होती है। कौन कौन सी साधना कैसे कैसे करने से फलित होगी, कैसे साधनाएं आगे बढ़ेगी, कैसे साधना से हमें सिद्धि मिल सकती है, उन साधनाओं का भी फलन पुष्पन इसमें बताया गया है। तो अबंध पूर्वसनम 12 वस्तु पणथा, 12 प्रकार की वस्तुएं इसमें बताई है। फिर पाणव पूर्वसनम 13 वस्तु पणता, प्राणव पूर्वसनम यानी जिसमें प्राण के 10 प्राण का वर्णन किया गया है। 10 प्राणों का सारा वर्णन इसमें बताया है कि प्राण 10 प्रकार के कैसे कैसे है, कौन कौन किसमें किसमें कितने कितने प्राण होते हैं, प्राण कैसे काम करते हैं, प्राणों का सारा वर्णन इसमें है। उसके 13 वस्तु बताई गई है। फिर क्रिया विशाल पूर्वसनम तीसम वस्तु पणता, क्रियाओं का विशाल वर्णन जिसमें किया गया है, उसमें 30 वस्तुओं का परिमाण बताया गया है। क्रिया विशाल पूर्वसनम, क्रियाओं का जो बताया गया है, क्रिया विशाल पूर्व जो है, उसमें 30 वस्तुओं का जो 25 प्रकार की क्रियाएं है ना, गाय की अधिकरणी की वगैरह जो हमने देखी थी, उस दिन थोड़ी सी देखी थी। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है, 25 प्रकार की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का वर्णन इसमें किया गया है। उसका 30 वस्तु का परिमाण है, मतलब 30 अध्ययन वर्ग वगैरह उसके हो सकते हैं। लोक बिंदु सार पूर्वसनम पणविषम वस्तु पणता, लोक बिंदु सार, इसमें हमने देखा था कि जो लोक में सर्वश्रेष्ठ जो बातें हैं, सर्वोत्तम जो बातें हैं, जो बिंदु के जैसे अक्षर होता है, अक्षर के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं, तो उस बिंदु का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अक्षर के ऊपर जो बिंदु होता है, उस बिंदु का बहुत महत्व होता है, और वो बिंदु अगर नहीं रहा तो उस अक्षर का अर्थ एकदम बदल जाता है। जैसे कुंती शब्द है, कुंती शब्द में कु के ऊपर बिंदी लगाई है, अगर वो बिंदी हट जाती है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, कुत्ती हो जाता है। तो एकदम से अर्थ चेंज हो जाता है। कुंती यानी सर्वश्रेष्ठ नारी है, इतने सतियों में उनका नाम लिया जाता है, श्रेष्ठ नारी का नाम है। और अगर सिर्फ एक बिंदु हट जाती है तो उसका एकदम अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार बिंदु का अक्षरों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे लोक में जिन जिन बातों का बहुत विशेष महत्व होता है, जो सर्वश्रेष्ठ बातें होती है, सर्वोत्तम बातें होती है, उन सर्वोत्तम बातों का वर्णन इस लोक बिंदुसार पूर्व में किया गया है, जिसका जिसके वर्ग कितने वस्तु कितनी है, पणविषम यानी 25 वर्ग जिसमें है, 25 वस्तु जिसमें परिमाण है, जिसका परिमाण 25 वस्तुओं का है। ऐसे लोक बिंदुसार पूर्व के गुण उपवचनम पणविषम वस्तु पणता। तो इस प्रकार ये जो 14 पूर्व बताए गए हैं, इन 14 पूर्वों में कितने कितने वस्तु है, कितनी कितनी चुलिका है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब जो आगे गाथा दी गई है,
तो गाथाओं के माध्यम से भी वही बताया गया है कि कौन से पूर्व में कितने वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चिलिकाएं वस्तु है। तो वो भी एकदम इजी है, जो आंकड़े ऊपर दिए गए हैं वही आंकड़े यहाँ पर गाथा के लिए गए हैं। जैसे 10, 14, 18 से 12 दुवे वस्तुनि, यानी 10 यानी 10, पहला जो पूर्व है उपवाय पूर्व, उसमें 10 वस्तु है। 14 दूसरा जो अग्रणीय पूर्व है उसमें 14 वस्तु है। तीसरा वीर्य पूर्व है, वीर्य प्रवाद पूर्व, उसमें 8 वस्तु है। चौथा अत्यनति प्रवाद पूर्व है, उसमें 18 वस्तु है। फिर जो पांचवा जो ज्ञान प्रवाद पूर्व है, पूर्व कितनी वस्तु है? 12 वस्तुएं है। सत्य प्रवाद पूर्व की 2 ही वस्तु है, दुवे यानी 2 वस्तु है। आय पवाय पूर्वसनम यानी आत्म प्रवाद पूर्व की नहीं वस्तु यानी यहाँ पर एक व्याख्या पूरी हुई। फिर 16 आज आत्म प्रवाद पूर्व जो है उसमें 16 वस्तु है। फिर कर्म प्रवाद पूर्व की 30 यानी 30 वस्तुएं है। प्रत्यक्षाण पूर्वसन प्रत्यक्षण पूर्व की 20 वस्तुएं है। फिर विद्यानुपवाय पूर्वसनम 15 वस्तु पढ़ता, 15 वस्तु विद्यानुप्रवाद पूर्व की है। अणुपवायमी यानी इस प्रकार कही गई है। अणुपवायमी यानी कही गई है, अनुक्रम से कही गई है। फिर अबंध पूर्व जो है उसकी 12 से 21 समय यानी 12 इकार समय यानी 11वां जो अबंध पूर्व है, अबंध पूर्व 11 नंबर का है, तो इकार समय यानी 11वें पूर्वक में 12 वस्तु कही गई है। 12 यानी 12 वस्तु कही गई है, इकार समय यानी 11वें पूर्व में। फिर 12 समय 13वें वस्तुनी यानी 12 समय यानी 12वां जो पूर्व है, 12वां पूर्व कौन सा है? प्राणाव पूर्व, प्राणाव पूर्व शरण, 12वां प्राणाव पूर्व, प्राणायु पूर्व जो है उसमें 13 वस्तु 13 वस्तु कही गई है। मतलब यहाँ पर पूर्व के नंबर भी दिए हैं और वस्तु भी बताई गई है। 12 से 21 समय यानी 11वें पूर्व में 12 वस्तु है, 12वें पूर्व में 13 वस्तु है, 12 समय 13 सेवा। तीसरा पूर्ण 13 समय, 13वां जो पूर्व है, 13वां पूर्व का नाम है क्रिया विशाल पूर्व। तो ये जो क्रिया विशाल पूर्व है इसमें 30 यानी 30 वस्तुएं है, 30 वस्तुओं का वर्णन इसमें किया गया है। 13वें पूर्व में 30 वस्तुओं का वर्णन है। और फिर 14 समय यानी 14वां जो पूर्व है लोक बिंदु सार पूर्व, उसमें पणविसाओ 25 वस्तुएं बताई गई है। पणविसाओ यानी 25 वस्तु बताई गई है। यानी 10, 14, 18 से 12 दुवे दुवे वस्तुनी 16, 30, 20, 15 अनुभवायमी 12 इकार समय 12 समय 13 वस्तुनी 30 पूर्ण 13 में 14 में 15 विसाओ। इस प्रकार ये 14 पूर्व में जो जितने जितने वस्तुएं हैं उतना वर्णन इसमें किया गया है 2 गाथाओं में। फिर तीसरी जो गाथा है 91 नंबर की, उसमें कहा है चत्तारी दुवारस 8 चेव 10 चेव चुल्ल वस्तुनी। चत्तारी यानी पहले पूर्व में 4 चुलिकाएं हैं, दूसरे पूर्व में दुआलस यानी 12 चुलिकाएं हैं, तीसरे पूर्व में 8 चुलिकाएं हैं, 10 चेवत चौथी जो चुलिका है उसमें 10 चुलिका वस्तु है, चुल्ल वस्तु यानी चुलिकाएं वस्तुएं है। आइल लानम चहुनम आदि के जो 4 है, आइल लानम यानी प्रथम पहले वाले जो 4 है, चौनम यानी 4 है, उसी में चुलिकाएं होती है। शेषानम चुलिया नथी यानी शेष जो है 10 उसमें चुलिकाएं नहीं होती है। इस प्रकार शेषम पूर्व गए। इस प्रकार ये पूर्वगत का अध्ययन हमने किया है। पूर्व का अर्थ पूर्व जो ज्ञान है, ये पूर्व का ज्ञान उस दिन हमने देखा था कि तीर्थंकर भगवान जो सबसे पहले गणधर को ज्ञान देते हैं, गणधर को त्रिपदी सुनाते हैं। त्रिपदी यानी उपनेवा निगमेवा धुएवा, ये 3 पद होते हैं। इसी का अर्थ होता है उपाद व्यय धव्य, उत्पन्न होना, विलय होना और ध्रुवता से बना रहना। इसकी चर्चा हमने पहले की थी, बीच में थोड़ी सी की थी, आपको अगर याद होगा तो। उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे बनता है? उत्पाद यानी उत्पन्न होना। जैसे सोने का हमने लिया था उदाहरण, सोना जो होता है, सोने का हार बनाया हुआ है, तो हार का उसमें उत्पाद हुआ है। फिर हमने थोड़े दिन के बाद देखा कि वो हार अच्छा नहीं लग रहा है, हार को निकाल देना है, हमें कंगन बनाना है। तो कंगन बनाना है तो हार का विलय हो गया, हार को मिटा दिया और उसमें से कंगन उत्पन्न हो गया।
तो व्यय हो गया, हार का व्यय हो गया और कंगन का उत्पन्न हो गया और कंगन का उत्पन्न हुआ, हार का व्यय हुआ, पर सोना कैसा है? सोना वही का वही है, सोने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोने का आकार प्रकार बदलता है पर मूल धातु जो है वो वैसे के वैसे ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे जो 6 द्रव्य होते हैं, 6 ही द्रव्य मूल में वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारी आत्मा भी जो है, आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुण युक्त आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, चैतन्यमय आत्मा, अनंत गुणों का सागर जो हमारी आत्मा है, वो वैसे के वैसी ही है। जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा है, वैसी ही हमारी आत्मा, जैसे हमारी आत्मा है, वैसे ही चींटी की भी आत्मा है, चींटी की आत्मा जैसी ही निगोद की भी आत्मा वैसी ही है। सभी की आत्माएँ एक जैसी होती है, पर उसमें जो वो आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें उत्पाद व्यय का फ़र्क पड़ता है, उत्पत्ति और विलय का फ़र्क पड़ता है। कौन-सी पर्याय उत्पन्न हुई है, कौन-सी पर्याय का लय हुआ है, कौन-से पर्याय में है, फिर कौन-से पर्याय में जाने वाले हैं। ये जो पर्याय चेंज होती है, पर्याय की वजह से पर्याय में ही उत्पत्ति और व्यय होता है, द्रव्य मूल धातु वैसा ही रहता है। तो ये जो 3 पद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण सदिश है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी को जो वैष्णव लोग होते हैं, विष्णु लोग जो होते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। ब्रह्मा यानी क्या? जो निर्माण करने वाला है। ब्रह्मा यानी उत्पत्ति करने वाला है। विष्णु यानी स्थिर रखने वाला है और महेश जो होता है वो लय करने वाला होता है, मतलब उसका विलय करने वाला होता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको भी हम उत्पाद, व्यय, द्रव्य में ही बैठा सकते हैं। उत्पत्ति करने वाला, विलय करने वाला और स्थिर रखने वाला। तो उत्पत्ति किसकी होती है? पर्याय की उत्पत्ति होती है। व्यय किसका होता है? पर्याय का ही व्यय होता है। तो स्थिर क्या रहता है? द्रव्य स्थिर रहता है। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से पूरा ज्ञान खुलता है। ये सूत्र यानी चाबी है, पूरे ज्ञान की चाबी है, 14 पूर्व के ज्ञान की ये चाबी है और इस चाबी से गणधर पूरा ज्ञान खोलते हैं। गणधरों को 14 पूर्व का ज्ञान इसके कारण होता है। तो ये 14 पूर्व को ज्ञान प्राप्त करने का जो कला होती है, वो सिर्फ इन 3 सूत्रों में होती है। और तीर्थंकर भगवान जब गणधर पदवी को प्राप्त करते हैं, तब सबसे पहले उनको सिर्फ ये 3 सूत्र देते हैं और इन 3 सूत्रों के द्वारा वो अपने उसके चिंतन मनन से अपने अंदर का ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। और जो पहले बार ज्ञान प्रकट होता है, 3 सूत्रों के द्वारा जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को पूर्व कहते हैं। वो वही ये 14 पूर्व है। तो सबसे पहले गणधरों को होने वाला जो ज्ञान है, उसको पूर्व कहते हैं और वे पूर्व 14 होते हैं और फिर उसके बाद बाकी के शास्त्रों का ज्ञान, बाकी के अंग सूत्रों का ज्ञान बाद में होता है। सबसे पहले इन 14 पूर्व का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार 14 पूर्व का हमने जितना देख सकते हैं उतना पूरा देख लिया है अर्थात। अब आगे है अनुयोग। अनुयोग अनुयोग यानी क्या? कि हमने अनुयोग द्वार पहले देखा था। अनुयोग द्वार यानी क्या? सूत्र और अर्थ को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करना, व्यवस्थित सूत्र के अनुसार अर्थ को ध्यान में लेना, उसको अनुयोग कहते हैं। तो यही अर्थ यहाँ पर भी है कि सूत्र के अनुसार ही अर्थ का संबंध लगाना है, वो अनुयोग बताया गया है। पर उस अनुयोग में यहाँ 2 प्रकार के अनुयोग बताए गए हैं। एक है मूल प्रथमानुयोग और दूसरा है गंडिकानुयोग। मूल प्रथमानुयोग है, उसमें क्या कहा है कि जो तीर्थंकर होते हैं, परमात्मा हमारे तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं, उनका जो एकदम पहली बार जब उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तीर्थंकरों के पहली बार जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी का नैसार के भव में सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हुआ था। तो उस सम्यक दर्शन प्राप्त होने के समय से लेकर जब तक वे तीर्थंकर होते हैं, केवली होते, सिद्ध होते हैं, तब तक की पूरी उनकी जीवन यात्रा इसमें बताई जाती है कि वो उसके बाद कौन-कौन से भव में गए, कौन से भव में क्या-क्या काम किया, कैसे-कैसे उन्होंने कहाँ-कहाँ दीक्षा ली थी, कहाँ कैसे देवलोक में गए, नरक में गए या तिर्यंच में गए या वापिस मनुष्य में आए, कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ गए हैं, सब पूरा वर्णन उसमें होता है।
तो उसको मूल परमाणु योग कहते हैं। सभी तीर्थंकरों के जब से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से लेकर सिद्ध अवस्था तक पहुँचने तक की सारी उनकी जीवन यात्रा इसमें बताई जाती है, उसको मूल परमाणु योग कहते हैं। और जो गंडीकानु योग होता है, गंडिका यानी क्या होता है? गंडिका यानी जो अपना ईख होता है ना, उस जिन्हें कहते अपन, ईख जो होता है, ईख के बीच में गाँठें होती हैं। थोड़ी थोड़ा ईख होता है, फिर एक गाँठ होती है, फिर वापस थोड़ा ईख, फिर एक गाँठ होती है, ऐसे ईख के बीच में ऐसे गाँठें होती है। तो जो गाँठें होती है, वो गाँठें क्या बताती है कि ये ईख का जो इतना भाग है, वो सीमित है। इसके आगे आपको गाँठ लगेगी, बाद में वो गाँठ निकालेंगे तब आगे का उस ईख मिलेगा। तो इस प्रकार वो सीमित अवस्थाओं को बताने का काम करता है, बीच-बीच में गैप देता है। तो ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं, एक तीर्थंकर होने के बाद जब दूसरे तीर्थंकर अवतरित होते हैं, तो उनके बीच में गैप होती है। एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में गैप होती है। तो उस गैप में कौन-कौन से महापुरुष होते हैं, कोई वासुदेव होते हैं, कभी चक्रवर्ती होते हैं, कभी बलदेव होते हैं, कभी क्या कौन-कौन से जीव होते हैं, कौन-कौन सी विशेष आत्माएँ होती हैं, उनका वर्णन कि उन्होंने उस समय में बीच वाला जो समय है, उस समय में कैसे-कैसे उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की है, जिन शासन को व्यवस्थित सँभाला है। तो इस प्रकार उसका वर्णन गंडिकानुयोग में किया गया है। गंडिका यानी क्या? कि 2 तीर्थंकरों के बीच का जो समय होता है, बीच वाला मध्यकाल जिसको बोलते हैं, उस मध्यकाल को गंडिका बोलते हैं, गंडिका काल बोलते हैं। तो उस गंडिका काल में कौन-कौन से सीमित मतलब इधर भी सीमा हो गई, उधर भी सीमा हो गई है, बीच का जो काल है, उस काल में कौन-कौन से महापुरुष होके गए हैं, उनका वर्णन सारा इसमें बताया गया है, उसको गंडिकानुयोग कहते हैं। तो इस प्रकार 2 योग अनुयोग के बताए गए हैं। हम पहले गाथा ले लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। "से किंतम अणुओगे, अणुओगे दुविहे पण्णत्ते तंजः, मूलपरमाणुओगे गंडिकाणुयोगेय। से किंतम मूलपरमाणुओगे, मूलपरमाणुओगेनं अरिहन्ताणं भगवन्ताणं पूर्वभवा देवलोकगमनायिं आऊं चवणाईं जम्मणाणी अभिषेया रायवर सिरियो पवज्जाओ तवाय उग्गा केवल नाणुपयावो तीर्थ पवत्तनाणीय सीसा गणा गणहरा अज्जा पवत्तिणीवो संघस चौविहस जम च परिमाणम जिन मण पज्जव ओही नाणी सम्मत्त सुय नाणीनो य वाई अणुत्तर गय्य उत्तर रेवु विणो य मुनिनो जत्तिया सिद्धा सिद्ध पहो जह देशियो जच्चिरम च कालम पावो व गया जय जहिम जत्तियाईम भत्ताईम अणसणाये छयिता अंतगड़े मुनि वरुत्तमे तिमिर ओघ विप्प मुक्के मुख सुह मणुत्तरम च पत्ते एवं मन्नेय एव माई भावा मूल परमाणुओगे कहिया चेतम मूल परमाणुओगे। अब जो मूल प्रथम अनुयोग यानी क्या कि तीर्थंकरों को जब प्रथम बार सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, पढ़मानुयोग, पढ़मा यानी प्रथम, पढ़मम हवै मंगलम बोलते हैं ना, प्रथम हवै मंगलम। तो जैसे पढ़म का अर्थ होता है प्रथम, तो मूल मूल बात में मतलब जब तीर्थंकर भगवान को पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उस समय से लेकर पूरा अनुयोग बताते हैं, पूरी लाइन से क्रम से उनका जीवन चरित्र बताया जाता है, उसको मूल परमाणु योग कहते हैं। आया ध्यान में? तो ये जो मूल परमाणु योग है, इसका हम अर्थ देख लेते हैं पहले। इसे किंतम अणुओगे यानी वह अनुयोग किस प्रकार का है? तो कहा कि अनुयोग 2 प्रकार का है, दुविहे पन्नते तंजहा यानी 2 प्रकार का है, वह इस प्रकार है। जैसे मूल परमाणुयोगेय गंडिकानुयोगेय गंडीयानुयोगेय यानी मूल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग, इसे 2 प्रकार का बताया गया है। तो फिर कहा कि से किंतम मूल परमाणु होगे, मूल प्रथमानुयोग कैसा है, उसमें क्या वर्णन किया गया है? तो वो कहा कि उस मूल परमाणु होगेनम मूल प्रथमानुयोग जो शास्त्र है, उसमें अरिहंताणम भगवंताणम, अरहंत भगवंतों का, अरिहंत भगवंत यानी ही तीर्थंकर परमात्मा है, जो अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो अरिहंत परमात्मा यानी यहाँ पर ज्यादातर तीर्थंकर भगवान के लिए है। तो तीर्थंकर भगवंत जो है अरिहंत भगवंतों के
पूर्व भवा यानी पूर्व भव, देवलोक गमनाइम यानी देवलोक में कितने देवलोक के भव हुए हैं। पूर्व भव यानी कब से लेना है, जब से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, उसके आगे से उनके सारे भव चालू होते हैं। तो उन भवों में कौन-कौन से पहले भव में उन्होंने क्या किया था, फिर अगले भव में वो क्या करने वाले हैं, उसके अगले भव में क्या करने वाले हैं, कहाँ कब-कब देवलोक में गए हैं, मनुष्य से देवलोक में कैसे गए, देवलोक से फिर कौन-सी गति में आए, कौन-सी गति से वापिस कौन-सी गति में गए, वो सारा वर्णन इसमें बताया है। तो पूर्व भवा यानी पूर्व भव बताया है, फिर देवलोक गमनाइम यानी देवलोक में जाना, देवलोक में कब-कब गए वो सारा वर्णन। फिर आउम, देवलोक की आयु कितनी थी, देवलोक के क्योंकि जितने देवलोक है सबकी आयु अलग-अलग होती है, हर एक स्थान की आयु अलग-अलग होती है। देवलोक की सभी प्रकार की आयु आयु का वर्णन हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में बताया गया है, कि जितने भी देवता हैं, जितने भी जीव है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सन्नि पंचेंद्रिय तक, चारों गति के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का आयु का लेखा-जोखा उसमें बताया गया है कि किसकी कितनी आयु होती है, किसमें कौन-कौन से प्रकार के होते हैं जीव, सारा उसका नाम ही जीव अजीव प्रकरण है, जीव अजीव विभक्ति। यानी अजीव के भी सारे भेद बताए गए हैं, जीव के भी भेद बताए हैं। 36वां अध्ययन जो होता है, बहुत बड़ा अध्ययन है, 272 गाथाएँ हैं उसमें, पर उसमें पूरा वर्णन है, अजीव का, जीव का, सभी प्रकार का वर्णन, सिद्धशिला का वर्णन है और आखिरी चलकर आखिरी-आखिरी गाथाओं में संथारा जो लेना होता है, उत्कृष्ट संथारा किसे कहते हैं? उत्कृष्ट संथारा संथारा 12 वर्ष का होता है। उत्कृष्ट जो संथारा होता है वो 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष पहले से ही संथारे की तैयारी करनी होती है। फिर कौन-कौन से वर्ष में क्या-क्या करना है, सारा वर्णन उसमें दिया गया है। बहुत डिटेल वर्णन है उसमें। तो देवताओं की आयु कितनी होती है वो उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर भी तीर्थंकर परमात्मा जिस-जिस देवलोक में गए हैं, तो उन देवलोक में जाने के बाद वहाँ पर उनकी कितनी आयु थी, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। फिर च्यवन आयु, फिर वो देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके उनका जब च्यवन होता है, तो च्यवन कैसे हुआ? च्यवन होने के बाद उन्होंने कहाँ पर जन्म लिया है? कहाँ-कहाँ पर वो जन्म लेते हैं? वो सारा लेखा-जोखा इसमें बताया है। फिर च्यवन होने के बाद जब मनानी, फिर तीर्थंकर रूप में जन्म उनका कब हुआ था? फिर कि मतलब जितनी गतियाँ उनकी हो गई है, जितने भव उनके हुए, उन सारे भव का वर्णन करने के बाद आखिरी भव में तीर्थंकर का जन्म कैसे हुआ, वो सारा वर्णन है। फिर उसमें अभिशय्या, तीर्थंकर क्षत्रिय के घर में ही जन्म लेते हैं। राजा-महाराजाओं के यहाँ पर ही उनका जन्म होता है। तो वो उनका फिर जब वो क्षत्रिय के घर में, राजाओं के घर में जब जन्म लेते हैं, फिर उनका अभिषेक वगैरह, राज्याभिषेक वगैरह होता है। तो कैसे अभिषेक हुआ या जन्म का अभिषेक कैसे होता है, उनका जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, वो सारा। फिर रायवर सिरियो, राज्याभिषेक कैसे होता है? ये पहला अभिषेक है, वो तो जन्म का अभिषेक है, जन्म की सारी बातें उसमें बताई गई है। फिर रायवर सिरियो जो है उसमें राज्याभिषेक कैसा होता है? राज्याभिषेक में उनके कितनी लक्ष्मी है, उनके पास कितने लक्ष्मी के वो धनी बने हैं, कितने बड़े राज्य के राजा बने हैं, वो सारा वर्णन राज्याभिषेक के बारे में उसमें बताया जाता है। फिर राज्याभिषेक होने के बाद वो प्रवर्जा कब लेते हैं? प्रवर्जा या पवज्जाओ यानी दीक्षा कब लेते हैं? दीक्षा लेने का वर्णन सारा आता है। उनको कैसे वो लोकांतिक देव कैसे बोध देने के लिए आते हैं, फिर वो कैसे जागृत हो जाते हैं, फिर वो 1 वर्ष तक वर्षिदान कैसे करते हैं, फिर उनकी दीक्षा कैसे होती है, दीक्षा का महोत्सव कैसा होता है, सारा वर्णन इसमें आ जाता है। पवज्जाओं में ये सारा वर्णन आता है। फिर तवा, तवा यानी तप, उन्होंने कौन-कौन से तप किए, उग्र तप कैसे किए हैं, उग्गा यानी उग्र तप, तवा उग्गा यानी उग्र तप उन्होंने कैसे-कैसे किए, कितने-कितने उग्र तप किए, कैसे-कैसे बड़े-बड़े तपश्चर्याएँ उन्होंने की है। तो उन सारी तपश्चर्याओं का वर्णन भी इसमें आ जाता है। फिर केवल नाणुपयावो, फिर के इतनी तपश्चर्या करने के बाद किन कौन से तीर्थंकर को कब केवल ज्ञान होता है, कैसे कितने साल तक उनको तपश्चर्या करनी पड़ती है और कितने साल की तपश्चर्या के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, साधना की सिद्धि कब मिलती है। ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है 24 तीर्थंकर जो है, उनमें सबसे कम समय में केवल ज्ञान कौन से तीर्थंकर को हुआ है पता है आपको? सबसे कम समय में केवल ज्ञान किसको हुआ है? मतलब सवेरे दीक्षा ली और दोपहर में शाम को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे कौन से तीर्थंकर? हाँ, बराबर मल्लीनाथ जी भगवान। मल्लीनाथ भगवान जो है 19वें भगवान है मल्लीनाथ भगवान, जो स्त्री रूप में थे और उनको
सवेरे दीक्षा ली और शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया था। सबसे कम समय में बहुत कम तपस्या उनको करनी पड़ी थी। पहले भाव में बहुत सारी तपस्या कर ली थी, इस भाव में उनको कम तपस्या करनी पड़ी थी। और सबसे ज़्यादा परीक्षा किनको सहन करने पड़े थे? 23 तीर्थंकरों के परिचय एक बाजू में और भगवान भगवान महावीर। बहुत ज़्यादा तपश्चर्या करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा तपश्चर्या भी ज़्यादा करनी पड़ी और उपसर्ग भी बहुत आए, परिचय भी बहुत सहन करने पड़े। बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो 12.5 वर्ष तक उन्होंने तपश्चर्या करी थी, तब उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति कौन से तीर्थंकर को कब होती है, कैसे होती है, उसका सारा वर्णन इसमें बताया जाता है। फिर तीर्थ पवतनानीय, तीर्थ की प्रवृत्ति करना, तीर्थ की स्थापना करना। जो तीर्थंकर बनते हैं वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ कौन से होते हैं? 4 प्रकार के तीर्थ होते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, 4 प्रकार। हाँ, तो इन चारों प्रकार के जो तीर्थ होते हैं, इन तीर्थ की स्थापना करते हैं। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने कर उनको अवधि ज्ञान तो जन्म से ही होता है और अवधि ज्ञान के कारण से उनको सब कुछ पता होता है। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते से ही उनको मन ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सभी तीर्थंकरों को दीक्षा लेते से ही मन परिज्ञान प्राप्त हो जाता है और मन परिज्ञान प्राप्त होने के बाद जब उनकी साधना थोड़े दिन चलती है, केवल ज्ञान जब होता है, तो केवल ज्ञान होने के बाद वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो जब तीर्थ पहले जो उपदेश होता है उनका, पहली जो देशना होती है, उस देशना में ही तीर्थ की स्थापना होती है। तो ऐसे तीर्थ की स्थापना उन्होंने कब की, कैसे की, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। भगवान महावीर स्वामी के बारे में ये थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ था कि उनके पहली देशना खाली गई थी। पहली देशना में उनके तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। दूसरी देशना में उनकी तीर्थ की स्थापना हुई थी। तो इसमें थोड़ा-सा जैसे किसके कौन से तीर्थंकर में क्या-क्या बातें बनी है, वो सारा वर्णन इसमें आ जाता है। तीर्थ पवत्तनानीय यानी तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे की है, उनकी प्रवृत्ति का तीर्थ की स्थापना कैसे हुई है, उसका वर्णन है। फिर सीसा, सीसा यानी उनके शिष्य कितने हुए थे। सीसा का अर्थ क्या होता है? शिष्य कितने हुए थे, कितने शिष्यों के वे स्वामी बने हैं। हर एक के कितने-कितने शिष्य होते हैं, हर एक तीर्थंकर के अलग-अलग शिष्य होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य कितने थे? 14,000 साधु थे 14,000, और 36,000 साध्वियाँ साध्व्या, 36। हाँ, साध्वी। 36,000। हुँ। बराबर। तो ऐसे कितने शिष्य उनको हुए हैं, शिष्यों का वर्णन उसमें आता है। फिर गणा, गणा यानी गण कितने हुए हैं, मतलब ही गण को धारण करने वाले गणधर कितने हुए, जितने गणधर होते हैं उतने गण होते हैं। गण का अर्थ होता है समूह, गण का गण का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। तो वो समूह कितने समूह से, क्योंकि हमने गणधरों का वर्णन सुना होगा आपने। भगवान महावीर के 11 गणधर हुए थे। तो 11 जो गणधर थे, तो सबसे पहले जो इंद्रभूति गणधर आए थे, भगवान को उन सभी की बहुत अच्छी कहानी है, सबके अलग-अलग प्रश्न थे। वे एकदम कट्टर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण में एकदम पक्के पंडित थे वो। और वो जब भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए थे, वो भगवान को हराने के लिए आए थे। भगवान को पराजित करने के लिए आए थे। वाद-विवाद करके भगवान को पराजित करना, इस भावना से वो आए थे। और जब वो आए तो आते से ही भगवान ने उनको कहा कि आइए इंद्रभूति गौतम आइए। तो एकदम से गौतम को स्वामी को लगा कि अरे मेरा नाम इनको कैसे पता चल गया? तो कहा कि फिर उनको लगा कि हाँ, मैं तो इतना प्रसिद्ध हूँ, इतना फेमस हूँ, मेरा नाम तो सभी सब जानते हैं, तो ये क्यों नहीं जानेंगे? तो इस प्रकार से वो एकदम अहंकार से भरे हुए थे। पर अहंकार के अंदर पीछे उनके अंदर में कितनी भक्ति थी, कितना समर्पण था, कितनी श्रद्धा थी, वो भगवान देख रहे थे। इसलिए भगवान ने उनके अहंकार को नहीं देखा, उनके अंदर की श्रद्धा को देखा और फिर उनको कहा कि तुम इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े पंडित हो, सब लोगों को इतना उपदेश देते हो, पर तुम स्वयं ही आत्मा के बारे में नहीं जानते हो, आत्मा के अस्तित्व के बारे में तुम्हारे मन में शंका है। तब भगवान गणधर को, इंद्रभूति गौतम को एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मेरी एकदम अंदर की बात है, ये इनको कैसे पता चल गई? क्योंकि वो पहले सब लोग कहते थे ना कि भगवान महावीर स्वामी अ, ये है तीर्थंकर है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ जानते हैं वो। तो ये मानते नहीं थे, ऐसे कोई जानने वाले थोड़े होते, सर्वज्ञ तो हम हैं, ये भगवान थोड़ी, ये थोड़ी सर्वज्ञ हो सकते हैं। इस प्रकार की भावना से वो आए थे और जब उनके मन की बात एकदम अंदर की जो बात थी, जो किसी को पता नहीं थी, वो भगवान ने जब प्रकट की तो एकदम से वे एकदम थक्क हो गए और फिर
स्वयं भगवान को सरेंडर किया और भगवान के शिष्य बन गए। तो उनके स्वयं के 500 शिष्य थे। गौतम स्वामी के स्वयं के 500 शिष्य थे और वो 500 शिष्य जब उनके गुरु ही समर्पित हो गए तो 500 शिष्य भी समर्पित हो गए। तो वैसे उनके 500 शिष्य, फिर दूसरे गणधर आए उनके 500 शिष्य, किनके 400 शिष्य, किनके 350, किनके 300, किनके 250, ऐसे-ऐसे 11 गणधरों के मिलाकर सभी 4,400 शिष्य बने थे। 4,411 और ये 11 गणधर ऐसे। तो ऐसे 4,411 शिष्यों की प्राप्ति एक ही दिन में भगवान को हुई थी। एक ही दिन में 11 ही गणधर उनके पास आए थे और इतने शिष्यों के सहित उन्होंने दीक्षा ली थी। तो इतना बड़ा संघ उनका बन गया था। तो ऐसे गण फिर वो जो 11 गणधर थे, तो 11 गणधरों के 9 गण थे, 9 समूह थे। 2 गणधरों के भाई-भाई थे इसलिए उनका दोनों का मिलके एक-एक गण था। इस प्रकार 9 गण कहे जाते हैं भगवान के। तो इसमें कहा कि गण कितने होते हैं? कितने गण होते हैं? गणहारा यानी गणधर कितने होते हैं? हर एक तीर्थंकर के अलग-अलग गणधर होते हैं। भगवान के इतने थे 11 गणधर थे। बाकी किसी-किसी के तो 100 से ऊपर भी है, 103, 105 ऐसे कुछ तो भी गणधर है। किसी के 84 है, किसी के कितने। तो हर एक के कितने-कितने गणधर है उन सारे गणधरों का वर्णन उसमें आता है। किसमें आता है? मूल प्रथमानुयोग शास्त्र में। ये जो मूल प्रथमानुयोग हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन-कौन सा वर्णन है वो हम देख रहे हैं। तो तीर्थंकरों के बारे में सारा वर्णन उसमें आता है। फिर गणहरा हो गया, गणा यानी गच्छ कितने गच्छ थे और गणधर यानी कितने गणधर थे। फिर अज्जा पवत्तनियो, अज्जा यानी आजीविका यानी साध्वियाँ, उनकी साध्वियाँ कितनी थी? साध्वियों में फिर प्रवर्तनिया कितनी थी? पवत्तनियो यानी प्रवर्तिनी, साध्वी प्रमुखा जो होती है, साध्वियों के समूहों को चलाने वाली जो प्रमुख साध्वी होती है, उसको प्रवर्तिनी कहते हैं। तो कितनी साध्वियाँ थी और उनकी कितनी प्रवर्तनियाँ थी? उन साध्वियों में कितनी साध्वियाँ प्रमुख थी? ऐसे तो एक चंदनबाला सबसे प्रमुख थे ही, पर अब फिर भी वापस जैसे-जैसे ग्रुप बनते जाते हैं, तो ग्रुप के एक-एक प्रमुख होते जाते हैं। ऐसे कितनी प्रवर्तनियाँ थी, उसका सारा वर्णन इसमें आता है। फिर संघस चव्विहस 4 प्रकार के संघ का वर्णन आता है। 4 प्रकार का संघ यानी चतुर्विध संघ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये जो चतुर्विध संघ है, इस संघ का पूरा वर्णन कि कौन से तीर्थंकर के समय कैसा संघ था, उस संघ में कितने साधु, साध्वी, कितने श्रावक, श्राविकाएँ थी, सभी कुछ वर्णन उसमें आता है। फिर जम च परिमाणम, ये जो परिमाण है, जिन मण पज्जन, फिर उसमें ये सारा वर्णन होने के बाद फिर जितने साधु साध्वियाँ उनके पास थी होती है, तो उनमें जिन मण पज्जव ओहिनानी, उसमें जिन जिन यानी जिनेश्वर अरिहंत कितने हुए हैं, मतलब केवल ज्ञानी कितने साधु थे। जो साधु थे, अब भगवान के जैसे 14,000 साधु थे, उसमें 700 केवल ज्ञानी थे। तो कितने केवल ज्ञानी होते हैं? फिर कितने मनपर्य ज्ञानी होते हैं? मणपज्जव, जिन मणपज्जव, जिन यानी अरिहंत कितने होते हैं? केवल ज्ञानी कितने होते हैं? मणपज्जव यानी मनपर्य ज्ञान वाले कितने होते हैं? और ओही नानी यानी अवधि ज्ञान वाले कितने होते हैं? और ये यानी और फिर समत्त सूय नानीनो यानी सम्यक श्रुत ज्ञानी कितने थे? मतलब ही सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले श्रुत ज्ञानी कितने थे? श्रुत ज्ञानियों का समस्त श्रुत ज्ञानियों का वर्णन उसमें आता है। फिर उसमें वाई यानी वादी, वाद विवाद करने वाले मतलब शास्त्रार्थ करने वाले, शास्त्र की बात अपनी बात को बराबर सिद्ध करके सामने वाले के मन में अपनी बात को जचा देना, उसको बोलते हैं वादी। जो वादी होते हैं वो धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि उनको तर्क का भी ज्ञान होता है, किसको कैसे किस प्रकार से समझाना होता है, कि अपने सिद्धांतों की प्ररूपणा कैसे करनी है, अपने सिद्धांतों की स्थापना कैसे करनी है, सामने वाले को कैसे मन में बराबर जैसे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना है, ये सारा वर्णन उनको ध्यान में आता है, तो उनको वादी कहते हैं। वाई यानी वादी, आया ध्यान में? वादी। वादी यानी सिर्फ वाद-विवाद करने वाले नहीं, विवाद नहीं करते हैं, वो संवाद करते हैं। जो वादी होते हैं वो क्या करते हैं? संवाद करते हैं, विवाद नहीं करते हैं। फिर अणुत्तर गई,
फिर उनके शासन में कितने ऐसे साधु संत है या श्रावक है कि जो अनुत्तर गति में जाते हैं, अनुत्तर विमान में। जैसे हमने अनुत्तरय सूत्र में देखा था कि वो सारे अनुत्तर विमान में जाने वाले संत थे। तो ऐसे कौन किसके शासन में कितने अनुत्तर गति को प्राप्त करने वाले संत होते हैं, उसका वर्णन किया गया है। फिर उत्तर वेऊ विनो, उत्तर वेऊ विनो यानी उत्तर वैक्रिय करने वाले। उत्तर वैक्रिय करने वाले, वैक्रिय एक लब्धि भी होती है। देवता और नारकियों का शरीर वैक्रिय शरीर होता है ना, हमने देखा था ना, आपको बताया था पहले कि देवताओं का शरीर कैसा होता है, वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर यानी क्या, उनके शरीर में हमारे जैसे हड्डी मांस वगैरह नहीं होता है, खून वगैरह नहीं होता है। उनका शरीर मरकरी जैसा होता है, पारे जैसा होता है। पारा जैसा हमारा होता है, वैसे पारे जैसा उनका शरीर होता है। वो इकट्ठा भी जल्दी से हो जाता है, अलग-अलग किया तो अलग भी हो सकता है। एक शरीर में से अनेक शरीर निकाल सकते हैं, चाहे जहाँ चाहे जैसा रूप बना सकते हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं, सभी प्रकार की शक्तियाँ उनके पास होती है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। तो ये देवताओं का तो ओरिजिनल वैक्रिय शरीर होता है, पर मनुष्य भी अगर साधना करता है, तो साधना कर कर वो वैक्रिय शरीर बनाने की ताकत रखता है। उसके अंदर वैक्रिय लब्धि को प्रकट कर सकता है और वैक्रिय लब्धि प्रकट करके जैसे अपने हमने जैसे वैक्रिय लब्धि प्रकट की है, तो यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ बैठे-बैठे वैक्रिय शरीर से हम दूसरी जगह जाकर वहाँ भी प्रवचन दे सकते हैं, तीसरी जगह जाकर उन लोगों को पचकान वगैरह देना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। मतलब वैक्रिय शब्द लब्धि वाले जहाँ भी चाहे मन में जो बात आए वहाँ पर वे पहुँच जाते हैं और ऐसा ही रूप बनाकर अलग रूप से वो चले जाते हैं, तो उसको उत्तर वैक्रिय कहते हैं। तो वैक्रिय लब्धि वाले जो होते हैं वो अपना रूप बनाते हैं, अलग-अलग प्रकार के रूप बनाकर जाते हैं। तो ऐसे वैक्रिय शरीर वाले जो होते हैं ना, तो एक कौन से सन्यासी थे, अंबर सन्यासी या कोई तो एक सन्यासी थे, तो जो उनके उनको ये वैक्रिय लब्धि प्राप्त थी। तो वो क्या करते थे, वो एक साथ 100 रूप बनाते थे अपने और 100 रूप बनाकर 100 घरों में एक साथ गोचर के ले जाते थे। उनके 700 शिष्य थे। वो अकेले 100 रूप बनाते थे और 100 रूप बनाकर एक साथ 100 घरों में जाते थे, 100 घर से गोचरी लेके आते थे, अपने शिष्यों को गोचरी कराते थे। इस प्रकार भी होता है, मतलब वैक्रिय शरीर वाले इस प्रकार भी कर सकते हैं। बहुत प्रकार की लब्धियाँ होती है, लब्धि का उपयोग वो करते हैं। तो उसको उत्तर वैक्रिय वाले कहते थे। उत्तर वेवु बिनो यानी उत्तर वैक्रिय बनाने वाले कितने संत थे उनके पास। फिर पुनः यानी पुनः मुनिनो, मुनि कितने थे? मुनि यानी जो मौन की साधना करके अपनी आत्म साधना में लीन रहने वाले होते हैं, उनको मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि कितने थे? जतिया यानी जितने, सिद्धा यानी सिद्ध हुए। मुनिनो यानी मुनि जितने मुनि सिद्ध हुए, जतिया सिद्धा यानी जितने मुनि सिद्ध हुए, जैसे जह यानी जैसे सिद्ध पहो यानी सिद्ध पथ का जैसे उपदेश दिया। मतलब कौन-कौन से मुनि उनके इसमें से सिद्ध हो गए हैं। उनके संघ में कितने मुनि सिद्ध हुए हैं। उन्होंने सिद्ध पथ का उपदेश कैसे दिया? देसियो यानी उपदेश देना। मतलब जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थ उप सिद्ध मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे देते हैं? मोक्ष मार्ग का उपदेश उनके सिद्धांत कैसे स्थापित करते हैं, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। जच्चिरम च कालम यानी जितनी देर तक पावगमना, पावो गया यानी पादोपगमन संधारा। मतलब उन्होंने कितनी देर तक पादोपगमन संधारा किया। जब ये सब कुछ होने के बाद जब अंतिम समय जब उनका आता है, तो अंतिम समय में जब संथारा लेते हैं, तो पादोपगमन संथार कितनी देर तक किया? जहिम यानी जिस स्थान पर, जहिम का अर्थ होता है जिस स्थान पर जत्तियाइम भत्ताइम यानी जितने भक्त छेदता यानी छेदन कर, अच्छा, भक्त यानी यहाँ आहार, आहार का विषय है। तो कितने भक्तों का त्याग किया था? जैसे हम लोग पचकान लेते हैं ना, उपवास का पचकान लेते हैं तो चौथम भत्तम बोलते हैं। अ, तेला करते हैं तो अट्ठम भत्तम बोलते हैं। जितने उपवास करने हैं उससे डबल और उसमें 2 प्लस करते हैं, इतना करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अब उपवास करते हैं तो चौथम भत्तम बोलते हैं। तो चौथम भत्तम का अर्थ क्या होता है? 4 प्रकार के आहार का, 4 समय के आहार का त्याग किया है। 4 समय का आहार यानी कौन-सा? कि उपवास जब करना होता है तो पहले दिन हमको एकासना करना चाहिए। एकासना किया मतलब एक ही समय खाया तो दूसरे समय का त्याग हो गया। फिर उपवास के दिन का 2 समय का त्याग हो गया।
और फिर तीसरे दिन पारने के दिन वापिस एकासना करना है, वापिस एक समय का त्याग हो जाता है। तो ऐसे 4 समय का त्याग होता है, तब हमारा एक उपवास होता है। पर हम उपवास कैसे करते हैं? पारने के दिन पूरा दिन खाते रहते हैं, पूरा दिन व्यवस्थित खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन उपवास करते हैं। तो हमारा सिर्फ 2 भत्तम उपवास होता है, चौथम भत्तम नहीं होता है, पर हम बोलने के लिए चौथम भत्तम बोलते हैं। तो इसलिए इस प्रकार पहले दिन का और हारने के दिन का और पारने के दिन का एक-एक भत्ता त्याग कर जितने दिन के उपवास है उतने दिन के भत्ता ऐसा बताया जाता है। तो जत्तियाइम भत्ताइम यानी जितने भक्तों का त्याग किया है, छेदनम यानी छेदता यानी छेदन कर, मतलब जी कितने भक्त कितने उपवास उन्होंने किए हैं। किसी ने 1 महीने के उपवास किए हैं, तो महीने के उपवास यानी 62 भक्तम, 62 भत्तम हो जाते हैं। महीने के 30 के डबल 60 होते हैं, पहले दिन का 1 और पारने के दिन का 1, ऐसे 62 भक्त होता है। तो ऐसे किसने कितने दिनों का त्याग किया है, कितने भक्त का त्याग किया है, उसका वर्णन आता है। फिर यानी जो तिमिर ओघ विपमुखे यानी अज्ञान अंधकार के प्रभाव से मुक्त, मतलब उनके संघ में कितने मुनि वरुत्तमे यानी उत्तम जो मुनि है, वो उत्तम मुनि कैसे है? तिमिर यानी अंधकार, अंधकार कौन सा? अज्ञान रूपी अंधकार के ओघ यानी प्रवाह, प्रवाह से विपमुक्त यानी मुक्त हो गए। जो अंधकार के प्रवाह से मुक्त हो गए हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के प्रवाह से मुक्त हो गए हैं और जो मुनियों में उत्तम मुनि बने हैं, ऐसे और अंतगण यानी अंतकृत हुए हैं। अंतकृत यानी सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है, अंतिम गढ़ को जिन्होंने जीत लिया है, अंतिम स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और मुख सुह मणुत्तरम मोक्ष के अनुत्तर सुख को पत्ते यानी प्राप्त हुए हैं। मतलब अज्ञान अंधकार को हटाकर, अज्ञान अंधकार के प्रवाह को हटाकर वे जो विप्र मुक्त हुए हैं, मुनियों में उत्तम मुनि हुए हैं और उत्तम मुनियों में अंतगढ़ यानी अंतकृत हुए हैं, अंतिम गढ़ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और अंतिम गढ़ को प्राप्त करने के बाद मोक्ष सुह मणुत्तरम यानी मोक्ष के सुख को प्राप्त किया। अनुत्तर ऐसे मोक्ष के सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, पत्ते यानी प्राप्त करने किया है। एवं आई इत्यादि, एवं आई यानी इत्यादि, एवं अन्य इत्यादि और इससे अन्य भावा यानी भाव मूल परमाणुओं के कहिया मूल प्रथमानुयोग सूत्र में कहे गए हैं। कहिया यानी कहे गए हैं, चेतम मूल परमाणु हो गए, यह मूल प्रथमानुयोग का वर्णन है। आया ध्यान में? मतलब तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं, उनके सम्यक प्राप्ति से लेकर अंतिम समय तक, जब सिद्ध हो जाते हैं, तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब तक के पूरा वर्णन इस मूल प्रथमानुयोग सूत्र में कहा गया है। मतलब जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण किया है और लोगों का भी कल्याण जिन्होंने किया है, प्राणी मात्र का जिन्होंने कल्याण किया है, और उनके जो भी उनके जीवन में शुभ क्रियाएं हुई है, अशुभ क्रियाएं हुई है, जो गतियां हुई है, कौन कौन सी गतियों में गए, कहाँ उन्होंने क्या क्या किया है, पूरा डिटेल वर्णन इस अनुयोग सूत्र मूल प्रथमानुयोग में आता है। सभी तीर्थंकरों का वर्णन मूल प्रथमानुयोग में आता है। तो इस प्रकार मतलब जितने तीर्थंकर है, सभी तीर्थंकर का जीवन चरित्र, पूरा जीवन चरित्र, मतलब एक प्रकार का ये इतिहास है, पूरा इतिहास इसमें बताया गया है। इस मूल प्रथमानुयोग में क्या किया है? पूरा इतिहास बताया, तीर्थंकरों का पूरा इतिहास इसमें बताया गया है। इस प्रकार ये मूल प्रथमानुयोग का वर्णन इस शास्त्र में हमने देखा है। तो ये मूल प्रथमानुयोग पूर्ण हुआ है। इसके आगे है से किमतम गंडियानुगे, गंडी का अनुयोग। से किमतम गंडियानुगे, गंडियानुगे कुलगर गंडियाओ, चित्थयर गंडियाओ, चक्रवट्टी गंडियाओ, प्रसार गंडियाओ, बलदेव गंडियाओ, वासुदेव गंडियाओ, गणधर गंडियाओ, भद्रबाहु गंडियाओ, तो कम्म गंडियाओ, हरिवंश गंडियाओ, उसप्पिणी गंडियाओ, ओसप्पिणी गंडियाओ, चित्तंतर गंडियाओ, अमर नर तिरिय निरय गई गमन विविह पर्यटनाणु ओगेसु एवं माई यावो गंडियाओ आघ विद्यंती,
पन्न विज्जन्ति चेतम गंडीयाणुओगे, चेतम अणुओगे। अब यहाँ गंडिकानुयोग का अर्थ क्या कहा है? गंडिका का अर्थ तो अपन ने देखा था कि वो इख की गांठ होती है बीच में, मतलब सीमित स्थान जो दो विभाग करते हैं, एक जो सलग अखंड जो धारा होती है उसमें जो विभाग करने वाला भाग होता है उसको गंडिकानुयोग कहते हैं। तो ऐसे और गंडिकानुयोग का ऐसे अर्थ भी देखा जाता है तो प्रबंध यानी अधिकार, अधिकार किसमें किसका अधिकार है, अधिकार यानी वर्णन किसका है, किसका चरित्र बताया गया है, किसका अपन बोलते हैं ना आज इस शास्त्र में किसका अधिकार है, अधिकार यानी मुख्य वर्णन किसका है, जिसका प्रमुख चरित्र चरित्र नायक कौन होता है और चरित्र नायक का जो वर्णन किया जाता है उसको अधिकार बोलते हैं, चरित्र नायक को अधिकार बोलते हैं। तो कितना कौन से शास्त्र में कौन कहाँ कहाँ किसका किसका अधिकार है, किसका किसका वर्णन किया गया है, ये गंडिकानुयोग में बताया गया है। तो इसमें से किमतम गंडियानुयोगे यानी गंडिकानुयोग गंडिकानुयोग यानी किस प्रकार का कहा गया है? तो कहा कि गंडिकानुयोग में कुलगर गंडियावो, कुलगर गंडियावो यानी कुलकरों का वर्णन किया गया है। कुलकर क्या होते हैं? अब जैसे थोड़ा-सा ये काल चक्र का ध्यान में लो तो कुलकर आपको ध्यान में आ जाएगा। काल चक्र के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं ताकि कुलकर का जन्म कैसे होता है वो ध्यान में आ जाएगा। जैसे अभी अपना 5वां आरा चल रहा है ना? 5वां आरा पूरा हो जाएगा। नहीं मतलब जो अवसरपीढ़ी काल है हमारा, तो अवसरपीढ़ी काल जब चालू होता है, तो अवसरपीढ़ी काल में शुरू में क्या होता है, पहला जो आरा होता है वो एकदम सूक्ष्म सूखा आरा होता है। हमने आरे का वर्णन थोड़ा-सा किया था ना पहले, बहुत सुख ही सुख होता है, वहाँ पर ये होते हैं युगलिक होते हैं, ये सारा वर्णन हमने देखा था। तो ये जो युगलिकों का वर्णन है ये सूक्ष्म सूखा आरा होता है। तो पहला आरा जब पूरा हो जाता है, तो पहले आरा होता है 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का। तो 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का पहला आरा पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरा आरा आता है। दूसरा आरा जो होता है वो 3 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। वो सूक्ष्म होता है, वहाँ सुख होता है। पहले में सुख ही सुख होता है, दूसरे में सुख होता है। मतलब दुःख तो नहीं होता है, पर उनसे थोड़ा-सा कम होता है, पर सुख ही होता है। और उनको भी युगलिक का ही आरा होता है और उनको भी कल्पवृक्ष से ही सब कुछ मिलता है। तो ये दूसरा आरा हो जाता है। फिर तीसरा आरा जो आता है, वो तीसरा आरा होता है 1 सागरोपम का। 1 सागरोपम 1 सागरोपम को कुछ कम होता है। तो नहीं तीसरा आरा 2 सागरोपम का होता है शायद। तो उसमें जो तीसरा आरा होता है, तो उस तीसरे आरे में जो एकदम सुख ही सुख रहता है, उसके बाद तीसरे आरे में सुखम दुःखा होता है तीसरा आरा। मतलब सुख जाता है पर थोड़ी-सी दुःख की शुरुआत हो जाती है, थोड़ा-सा दुःख वहाँ आने लग जाता है। दुःख क्या है ये पता होने लगता है। या उस समय दुःख यानी कितना किसी को सिर्फ कहा कि ऐसा कहा तो भी उसको इतना दुःख होता था कि अरे बाप रे! मेरे ऊपर ऐसा कहा है, हकार कहा है, मकार कहा है, मतलब धिक्कार ऐसे इस प्रकार की भाषा बोलने से अगले व्यक्ति को इतनी बड़ी सज़ा लगती थी, कि किसी को सिर्फ हे कया कहा तो इतनी बड़ी सज़ा लग जाती थी कि जैसे कितनी बड़ी सज़ा मुझे दी है। तो इस प्रकार के दुःख की अनुभूति की शुरुआत वहाँ हो जाती है। ऐसे सुख ही रहता है पर थोड़ी-सी दुःख की लकीर शुरू हो जाती है। तो फिर कालांतर में क्या होता है तीसरा आरा जब समाप्त होने आता है, तो उस समय कल्पवृक्ष जो होते हैं उनका प्रभाव कम-कम होने लगता है। कल्पवृक्ष अपना फल देना बंद करने लगते हैं, थोड़ा-थोड़ा कम-कम करते हैं और फिर एकदम बंद हो जाता है। तो जब कल्पवृक्ष फल देना बंद कर देते हैं और एकदम लोग तो हैं, सबको खाने-पीने को तो चाहिए, सब कुछ व्यवस्था तो चाहिए, फिर क्या कुछ भी नहीं है यहाँ मतलब कल्पवृक्ष तो कुछ दे नहीं रहे हैं, इतने दिन तक कल्पवृक्ष के अधीन ही सब कुछ चल रहा था, तो फिर अब क्या करना है? तो फिर जो वहाँ के लोग होते हैं, उनमें से कोई तो भी प्रमुख व्यक्ति बनता है, जो थोड़ा-सा समझदार होता है, होशियार होता है, उसको कुलकर बोलते हैं। तो वो क्या करता है फिर सामाजिक व्यवस्था थोड़ी-सी बैठाता है, सभी लोगों को इकट्ठा करना, सबको समझाना कि अब ऐसी-ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई है, जो जिसको जितना मिलता है उसी में समाधान मानो, उसमें झगड़े-फिसाद मत करो। इस प्रकार की इस प्रकार का बोलकर वे वहाँ पर कुल की स्थापना करते हैं, एक-एक ऐसा समूह बनाते हैं, तो उनको कुलकर बोलते हैं। तो ऐसे
विमल वाहन नाम के पहले कुलकर हुए थे अपने इस अवसर्पिणी काल में। और फिर उनके बाद 14 कुलकर हुए थे। 14वें जो कुलकर थे उनका नाम नाभि राजा था, नाभि कुलकर थे, जो भगवान आदिनाथ भगवान के पिताजी जो थे, वो 14वें कुलकर थे। तो ऐसे कुलकरों की परंपरा पहले चली और फिर कुलकरों की परंपरा चलते-चलते फिर आखिरी समय में तीर्थंकर का जन्म होता है। और जब तीर्थंकर अवतरित होते हैं तो उनको अवधि ज्ञान से सब कुछ पता चलता है। फिर तीर्थंकर सभी असीम-असी कृषि का व्यापार सब बनाते हैं, अकर्म भूमि को कर्म भूमि में परिवर्तित करते हैं। फिर वो बताते हैं कि हमें ऐसी मेहनत करनी चाहिए, हमें ऐसे अ, ज़मीन में से कुछ उगाना चाहिए, क खेती करना चाहिए, इस प्रकार का सब कुछ एक-एक, एक-एक सब उपदेश देते जाते हैं और फिर वो एकदम पूरा कर्म भूमि की निर्मिति करते हैं, कर्म भूमि की शुरुआत वो करते हैं। इसलिए उनको आदिनाथ कहते हैं, आदि यानी शुरुआत करने वाले, प्रथम जो होते हैं। प्रथम जो ऐसे व्यक्ति है कि जो शुरुआत करते हैं, युग की शुरुआत करते हैं। युगम युगादा बोलते हैं ना अपन भक्तामर में शब्द आता है, युगम युगादा मतलब युग की आदि करने वाले। युग के नए युग की शुरुआत जो करने वाले होते हैं, उनको आदिनाथ भगवान कहते हैं। तो ऐसे आदिनाथ भगवान बनते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर होते हैं, उनके पहले ऐसे कुलकरों की परंपरा होती है कि जो व्यवस्था सँभालते हैं, लोगों को समझाते हैं, वो नया निर्माण नहीं करते कुछ, पर जो है उसमें व्यवस्थित व्यवस्था बैठाने का काम करते हैं। और फिर आपस में झगड़े-फसाद नहीं होने देते हैं, शासन व्यवस्थित चलाते रहते हैं, उनको कुलकर कहते हैं। तो ऐसे कुलकर कौन-कौन से शासन में, कौन-कौन से काल में कितने-कितने कुलकर हुए हैं, कैसे-कैसे उन्होंने काम किया है, वो सारा यहाँ पर बताया जाता है कुलगर गंडिया में। कुलकर गंडिका कुलकर गंडिकानुयोग जो है उसमें सभी कुलकरों का वर्णन आता है। फिर तीर्थयर गंडियाओ, तीर्थयर गंडियाओ यानी वहाँ पर तीर्थंकरों का तीर्थंकर मतलब 2 तीर्थंकरों के बीच में कितना गैप हुआ, कौन से तीर्थंकर के बीच में कौन-कौन सा गैप हुआ, फिर उस गैप में कौन-कौन सी बातें बनी है, कहाँ तक उनका शासन चला है, वो सारा वर्णन उसमें आता है। तीर्थंकर गंडिकाओ। फिर चक्रवर्ती गंडियाओ, चक्रवर्ती गंडिका, चक्रवर्ती चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 चक्रवर्ती हुए हैं। तो 12 चक्रवर्तियों में एक चक्रवर्ती होने के बाद दूसरे चक्रवर्ती में कितनी गैप है? कौन-कौन से तीर्थंकर के समय हुए या कोई तीर्थंकर के बिना भी चक्रवर्ती हुए? तीर्थंकर के मध्य काल में भी कोई-कोई चक्रवर्ती हुए हैं। तो ऐसे कौन से चक्रवर्ती कब हुए, कैसे हुए, उसका सारा वर्णन इसमें आता है चक्रवर्ती गंडिकानुयोग में। फिर दशार गंडियाओ, दशार गंडियाओ यानी दशार्ण मतलब विशेष जो राजा होते हैं जो प्रमुख राजा बड़े-बड़े सम्राट जो होते हैं, तो उनका वर्णन भी आता है। जो चक्रवर्ती से तो बहुत कम है, पर जो काफ़ी आधिपत्य जिनके पास होता है, काफ़ी बड़ा राज्य जो सँभालते हैं, ऐसे जो राजा होते हैं उनको दशारथ बोलते हैं। तो ऐसे दशारथ जो राजा होते हैं, उनकी भी गंडिका योग में वर्णन आता है। फिर बलदेव गंडिका, बलदेव कितने होते हैं? 9 बलदेव होते हैं। तो 9 बलदेवों का वर्णन सारा आता है कि कौन से बलदेव कौन से काल में हुए थे और कौन से क कितना उनमें कितना-कितना गैप था और उनके काल में उन्होंने क्या-क्या काम किए थे, ये सारा वर्णन बलदेव गंडिका में आता है। फिर वासुदेव गंडिका, बलदेव और वासुदेव दोनों साथ में ही जन्मते हैं। उनके पिता एक ही होते हैं, माताएँ 2 होती हैं। 2 अलग-अलग माताएँ होती हैं, पर पिता एक ही होते हैं। तो इन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, वासुदेव और बलदेव। इतना ज़्यादा प्रेम होता है, जन्म से लेकर अंतिम समय तक उनका प्रेम टिका रहता है और वासुदेव पहले ही मरते हैं। वासुदेव मतलब वासुदेव जो होते हैं, वो नियारा करके ही आते हैं ज़्यादातर और वासुदेव अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े युद्ध करते हैं, बहुत लोगों को मारते हैं और वासुदेव मरकर नरक में ही जाते हैं। अवश्य नरक में जाते हैं। वासुदेव की गति नरक की ही होती है और जब वासुदेव मर जाते हैं, वे नरक में चले जाते हैं, तब जो बलदेव होते हैं, बलदेव उनके बड़े भाई होते हैं और बड़े भाई के सामने जब छोटे भाई चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो बलदेव को उनकी मृत्यु को सहन करना, स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। वे स्वीकार ही नहीं करते कि मेरा भाई चला गया, ये स्वीकार ही नहीं करते।
6-6 महीने तक वो अपने भाई का प्रेत कलेवर जो होता है वो अपने पीठ पे लेके, कंधे पे लेके घूमते रहते हैं। कोई तो भी इन्हें उठाओ, कोई तो भी इन्हें भई ये ऐसा सो गया है, गाढ़ निद्रा में सोया है, इसको कोई तो भी जगाओ। ऐसा करके चारों ओर बहुत घूमते रहते हैं और इतना उनका शोक इतना ज़्यादा वियोग का शोक वो मनाते रहते हैं। और फिर उनको कोई संत ऐसे मिलते हैं, जो उनको उपदेश देते हैं और जो उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और जब वो उपदेश सुनते हैं मतलब कोई संतों का उपदेश सुनते हैं और उपदेश सुनने के बाद वो जागरूक होते हैं, तब वो जाके 6 महीने के बाद अपने भाई की अंतिम क्रिया करते हैं और फिर वो दीक्षा ले लेते हैं। कौन? बलदेव। बलदेव फिर दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वो बहुत अच्छी करनी करके ज़्यादातर मोक्ष में ही जाते हैं, कोई एकाध ऐसे होते हैं जो देवलोक में जाते हैं। अभी जो 9 बलदेव थे उनमें से एक ही सिर्फ़ देवलोक में गए हैं, बाकी सभी 8 राम गया मोक्ष, एक पंचमें देवलोक, 5वें देवलोक में एक बलदेव गए हैं, बाकी सभी मोक्ष में गए हैं। तो इस प्रकार बलदेव, वासुदेव का वर्णन इसमें किया गया है गंडिका युग में। फिर गणधर गंडिका। गणधर कितने होते हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा होता है, वो कैसे कौन-से कैसे तीर्थंकरों के समय कैसा-कैसा काम करते हैं, कैसे उनकी स्थापना होती है, कैसे गण बनाते हैं, वो सारा वर्णन गणधर का इसमें किया गया है, गणधर गंडिका में। फिर भद्रबाहु गंडिका। भद्रबाहु यानी भद्रबाहु जो स्वामी हुए हैं, भद्रबाहु स्वामी ये अंतिम केवली है। अंतिम श्रुत केवली है। अपने इस भगवान महावीर स्वामी के बाद अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जो 14 पूर्व के ज्ञानी थे, अंतिम 14 पूर्व के ज्ञानी थे। तो उनका भी मतलब ऐसे कौन-कौन से तीर्थंकर के समय कौन-कौन से ऐसे अंतिम केवली होते हैं, अंतिम 14 पूर्वधारी होते हैं और उनका कार्यकाल कैसा होता है, उसका सारा वर्णन इसमें किया गया है भद्रबाहु गंडिका में। फिर तपः कर्म गंडिका मतलब तप कर्म कौन-कौन कितने-कितने प्रकार के तप करते हैं। तपश्चर्या कैसे-कैसे की जाती है, तपश्चर्याओं का भी पूरा वर्णन इस तप कर्म गंडिका में कहा गया है। ये हरिवंश गंडिका, हरिवंश गंडिका यानी हरिवंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उसका सारा वर्णन इसमें किया गया है। हरिवंश यानी क्या है, इसमें अभी का जो अपने यहाँ हरिवंश था, उसकी स्थापना ऐसे हुई थी कि हमने वो देखा था ना जम्बूद्वीप देखा था, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र सब देखे थे ना? ये 3 तो कर्म भूमि के देखे थे और 6 क्षेत्र अकर्म भूमि के देखे थे। तो जो अकर्म भूमि है उसमें हमने देखा था हरिवास, रम्यकवास, हेमवत, हिरण्यवत, देवकुरु, उत्तर कुरु ऐसे भेद होते हैं। तो उसमें जो हरिवास है, हरिवास क्षेत्र जो है, तो हरिवास क्षेत्र में हमेशा दूसरा आरा रहता है। देवकुरु, उत्तर कुरु में हमेशा पहला आरा रहता है। हरिवास रम्यकवास में दूसरा आरा रहता है और हिरण्यवत, हेमवय, हिरण्यवत में तीसरा आरा रहता है और महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है और भरत और ऐरावत में आरे क्रम से घूमते जाते हैं, काल चक्र घूमता रहता है। तो इस प्रकार ये जो हरिवास है, हरिवास में हमेशा दूसरा आरा रहता है, तो वहाँ युगलिकों का ही जन्म होता है। तो एक बार क्या हो गया कि एक वहाँ जो युगलिक थे, उनमें से एक युगल का कोई देवता शत्रु था, देवता शत्रु था, कोई शत्रु उनका था, वो मरकर देवता बना होगा। उनका कोई शत्रु होगा और वो शत्रु मरकर देवता बन गए। तो वो जब शत्रु देवता जो थे, उन्होंने देखा कि ये जो मेरा शत्रु है, वो हरिवास में बहुत आनंद से रह रहा है, बहुत सुखमय जीवन यापन कर रहा है। मैं इसके जीवन में कुछ तो भी दुःख दूँ। इस प्रकार भावना भाग के उसने क्या किया, उस देवता ने उस कपल को उठाया, उस युगल को उठाया वहाँ से, हरिवास से उस कपल को, युगल को उठाया और उसको भरत क्षेत्र में लाके रख दिया। भरत क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया। अब देवताओं को तो पॉसिबल होता है, उनके पास वैक्रिय शरीर होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं से कहीं भी कुछ भी अपहरण किसी का भी अपहरण करते हैं और कहीं पर भी ले जाकर छोड़ देते हैं। तो उन हरिवंश के हरिवास में से जो युगल भरत क्षेत्र में आए और भरत क्षेत्र में आने के बाद उनको यहाँ वहाँ पर युगलियों का जीवन जी रहे थे। पर भरत क्षेत्र में आने के बाद यहाँ का काल का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और काल के प्रभाव से उन्होंने फिर वापस उनका जो पहले वो युगलों का कैसे होता है कि वे एक ही युगल को जन्म देते हैं।
अंतिम समय जब उनका आता है तब वो एक युगल को जन्म देकर वे दोनों मर जाते हैं। पर यहाँ आने के बाद यहाँ के जैसा ही उनका जीवन यापन होने लग गया। फिर यहाँ उनको बच्चे पैदा हो गए, फिर उनका कुल वंश चालू हो गया और उन्होंने यहाँ पर पूरा संसार किया। तो यहाँ संसार करने के बाद उनकी जो कुल परंपरा आगे चली, उस कुल का नाम हरिवंश रखा गया। वो कुल कौन-सा था? हरिवंश, क्योंकि वो हरिवास में से आए हुए थे ना, तो इसलिए वे हरिवंश शुरू हुआ। तो ऐसे हरिवंश गंडिका, ऐसे हरिवंश की परंपरा के कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसका सारा वर्णन इस गंडिका युग में होता है। फिर उत्सर्पिणी गंडिका, उत्सर्पिणी काल का पूरा वर्णन इसमें आता है कि कैसे-कैसे उत्सर्पिणी काल आगे-आगे बढ़ता जाता है और उत्सर्पिणी काल में कैसे-कैसे पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कैसी बढ़ोतरी होती जाती है, सब शुद्ध-शुद्ध होता जाता है। ये ऊपर-ऊपर उत्सर्पिणी यानी ऊपर उठने वाला काल, मतलब ऊपर-ऊपर चलाने वाला जो काल होता है। जैसे एक घड़ी होती है अपनी, घड़ी में 12 अंक होते हैं, 12 ऊपर होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम नीचे होता है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसा होता है। तो 12 से 6 तक उतरना वो अवसर्पिणी काल और 6 से 12 तक चढ़ना वो उसको उत्सर्पिणी काल बोलते हैं। आया ध्यान में? 12 से 6 तक नीचे उतरना उसको अवसर्पिणी काल बोलते हैं और 6 से 12 तक ऊपर चढ़ना उसको उत्सर्पिणी काल बोलते हैं। उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी यानी ऊपर-ऊपर उठने वाला काल और अवसर्पिणी यानी नीचे-नीचे आने वाला काल। तो ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी गंडिका में उत्सर्पिणी काल कैसा होता है, उसमें कैसे-कैसे आगे-आगे बढ़ते जाते हैं, कैसे बढ़ोतरी होती जाती है, कैसे मतलब आगे-आगे कैसे बढ़ता है और कैसे काल एकदम कर्म भूमि में से अकर्म भूमि तक कैसे पहुँचता है, ये उत्सर्पिणी काल में पूरा वर्णन आता है। और अवसर्पिणी काल में क्या होता है, अकर्म भूमि से कर्म भूमि तक कैसे आते हैं, नीचे उतरने वाला काल है। कैसे-कैसे कम-कम होता जाता है, सारा वर्णन उसमें आता है, ये अवसर्पिणी काल में है। फिर चित्रांतर गंडिका। चित्रांतर गंडिका यानी क्या? कि प्रथम और द्वितीय तीर्थंकर के अंतर काल में पहले और दूसरा तीर्थंकर, पहले आदिनाथ भगवान और दूसरे अजितनाथ भगवान, इन दोनों तीर्थंकरों के बीच वाला जो काल था, बीच वाला जो मध्य काल था, उस मध्य काल में कौन-कौन से राजा बने, कौन-कौन से संत बने, क्या-क्या बातें बनी, उनके उनके जीवन का पूरा चरित्र, दोनों तीर्थंकरों के बीच वाले काल में जो-जो भी राजा, महाराजा जो-जो भी बने होंगे, उन सभी का सभी का वर्णन इसमें बताया गया है, चित्रांतर गंडिका में। फिर मनुष्य अमर नरयतिर्य, अमर यानी देवता, अमर यानी क्या? देवता, नर यानी मनुष्य, तिर्य यानी तिर्यंच, निरय यानी नरक, नरकी और गई यानी गति, गमना मतलब कौन देवता देवलोक में कौन गया, मनुष्य गति में कौन जाता है, तिर्यंच गति में कौन जाता है, नरक गति में कौन जाता है। चारों गतियों के गमन का मतलब अलग-अलग प्रकार से विविध पर्यटनेषु मतलब ये संसार में जो पर्यटन जो घूम चक्कर चल रहा है, संसार का जो चक्र चलता है, तो उस चक्र में कौन-कौन से गति में कौन-कौन से लोग जाते हैं, कैसे-कैसे कर्म किए तो कौन-कौन सी गति मिलती है, उसका सारा वर्णन विविध पर्यटनेषु अनुयोगे एवं मयि गंडीयानुयोगे आघ्रिजन्ति। तो इस गंडिकानुयोग में चारों गतियों के कारण बताए गए हैं कि कौन सी गति में कौन से जीव जाते हैं, कैसे कर्म करने के बाद कौन सी गति मिलती है और उस गति में फिर उनको क्या कैसा-कैसा उनका जीवन चलता है, फिर वापिस उनका संसार चक्र कैसा चलता है। संसार चक्र का पूरा वर्णन इस गंडिकानुयोग में कहा गया है। अमर, नर, तिर्य, गरीय आपको ये बहुत बड़ा शब्द लगता होगा, एक साथ बड़ा लिखा हुआ है ना, तो आप बीच में कॉमा-कॉमा कर लेना। अमर, एक कॉमा, फिर नर, फिर तिर्य, निरय, गई, गमन, विविह, पर्यटनाणु ओगेषु। इस प्रकार अलग-अलग शब्द कर लिए तो ध्यान में आ जाएगा, पढ़ना ईज़ी हो जाएगा। एवं आय्यावो यानी इत्यादि प्रकार के गंडियावो आघविजंती पन्नविजंती इतने प्रकार के गंडिकानुओं का वर्णन किया गया है। आघविजंती यानी सामान्य रूप से किया गया है, पन्नविजंती यानी उनको नाम देकर देकर विशेष रूप से उनका वर्णन किया गया है। सेतम गंडिकानुयोगे यह गंडिकानुयोग पूर्ण हुआ है। सेतम अनुयोगे इस प्रकार अनुयोग का वर्णन इस दृष्टिवाद सूत्र में किया गया है। तो ध्यान में आ गया पूरा गंडिकानुयोग। और आगे जो चुलिका बताई है सिर्फ एक लाइन में ही है, से किमतम चुलियाओ यानी चुलिका कैसी है, चुलिका में क्या है, तो कहा कि चुलियाओ आइलानम चौनम पुवाणम चुलिया
शेषाइम पुवाइम अचुलियाइम शेतम चुलियाओ। यानी पहले के 4 जो पूर्व है उसमें चुलिकाएं होती है, शेष जो पूर्व है वो अचुलिका वाले होते हैं, उनमें चुलिकाएं नहीं होती है। शेतम चुलियाओ मतलब ये पूरा दृष्टिवाद का वर्णन पूरा हो चुका है। इसकी गाथा ले लो सिर्फ। से किंतम चुलियाओ, चुलियाओ, आइल्लानम चौंडम, पुवाणम, चुलिया, शेषाइम पुवाइम, अचुलियाइम, शेतम चुलियाओ। चुलिका का अर्थ क्या होता है? चुलिका यानी एक तो जो शिखर होता है ना, शिखर के ऊपर थोड़ा सा भाग और होता है, मतलब शिखर की शोभा बढ़ाने वाला थोड़ा सा भाग ऊपर होता है, उसको चुलिका बोलते हैं। शिखर का ऊपर वाला भाग जो होता है, ऐसे जो शास्त्र बताए गए हैं, जो पूर्व के अध्ययन बताए गए, पूर्व बताए गए हैं, उन पूर्वों में जो विशेष शिखर का भाग है, मतलब उसमें जो प्रमुख बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो कहीं इसमें नहीं कही गई है, कुछ बातें छूट जाती है, तो जो बातें छूट गई है उनको विशेष रूप से बता देना, उसको चुलिका बोलते हैं। तो ऐसे पहले के 4 पूर्वों में चुलिका होती है, बाकी के पूर्वों में चुलिकाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार चुलिका का वर्णन पूर्ण हुआ है। तो इस प्रकार हमने दृष्टिवाद का पूरा देख लिया है। अब हमको उपसंहार देखना है। जैसे आगे के क्लास में हम देखेंगे, आगे अगले सप्ताह में हमारा शायद पूरा हो जाएगा ये दृष्टिवाद का पूरा विश्लेषण हम कर चुके होंगे। तो इस प्रकार आज हमने अनुयोग का भी वर्णन देखा है। अनुयोग में मूल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग दोनों का वर्णन देख लिया है। दोनों काफी बड़े बड़े थे और उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो वो दोनों इतिहास को ही बताते हैं, दोनों में इतिहास की बातें ही बताई। मतलब अनुयोग सूत्र जो है, अनुयोग जो दृष्टिवाद है, अनुयोग दृष्टिवाद में सिर्फ इतिहास बताया गया है। तीर्थंकरों का इतिहास है, चक्रवर्ती का है, बलदेव का है, वासुदेव का है, सभी गणधरों का है, सभी प्रकार के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी का इतिहास उसमें बताया गया है। तो इतिहास की बात कहाँ है तो पूछा तो कहना कि अनुयोग सूत्र में है, अनुयोग दृष्टिवाद में है इतिहास पूरा। तो इस प्रकार हमारा अनुयोग ये दृष्टिवाद का समाप्त हो चुका है। अब आगे जैसे उसका उपसंहार अवसर आएगा वैसे हम देखेंगे। जम वैद्धम वच्चामिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम यम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।